साधु यादव पिछले 4 बार का आप चुनाव परिणाम देखिए। 2005 के अक्टूबर रिजल्ट देखिए, 2010 का विधानसभा चुनाव का परिणाम देख लीजिए, 2015 देख लीजिए और 2020 देख लीजिए। चारों के चारों चुनाव परिणाम अगर बीजेपी के पाले में गया, अगर बीजेपी के सुभाष सिंह 4 बार से वहां विधायक थे तो उसके पीछे कारण आरजेडी या जेडीयू का कमजोर होना नहीं था, उसके पीछे का कारण अनिरुद्ध प्रसाद यादव उर्फ साधु यादव थे। एआईएमआईएम मोकामा में चुनाव ना लड़के गोपालगंज में चुनाव क्यों लड़ रही है भाई? गोपालगंज में इसलिए लड़ रही है क्योंकि वहां पर करीब 55 से 60 हजार मुस्लिम मतदाता हैं। क्या चिराग पासवान ने अपने प्रत्याशियों को उतारा मोकामा या गोपालगंज से? नहीं उतारा। मतलब ये बात तो अब एकदम स्पष्ट हो रही है कि बीजेपी की बी टीम की तरह चिराग पासवान बिहार में राजनीति करते हैं। आज भी साधु यादव का एक जनाधार ऐसा है जो उनको वोट करता है। और अगर 2020 के नवंबर के विधानसभा में साधु यादव को 41,000 वोट आया गोपालगंज से, तो इस बार फिर आप मानकर चले कि उनको 40 से 45,000 के बीच ही वोट आएगा। 60,000 के आसपास गोपालगंज सदर सीट में विधानसभा में बढ़िया वोटर्स हैं, वैसे वोटर हैं। यादव करीब 40 से 45,000 गोपालगंज में है, मुसलमान करीब 55 से 60,000 के आसपास हैं और उतनी ही संख्या वैश्य के समाज के लोगों की है। देखिए, उपचुनाव की शुरुआत के साथ नामांकन की प्रक्रिया भी अब शुरू हो गई है। गोपालगंज में तेजस्वी यादव के मामा यानी कि साधु यादव अपनी पत्नी यानी यूँ कह ले कि तेजस्वी यादव की मामी जो है वो तेजस्वी यादव के खिलाफ में आरजेडी के खिलाफ में उतर रही हैं। मामी तो नामांकन करा ली हैं और अब ओवैसी की पार्टी एआईएम की जो पार्टी है, मतलब ओवैसी की जो पार्टी है वो भी अब वहाँ से खड़ी हो रही है। यानी कि ये जो पूरा जो खेल चल रहा है, क्या तेजस्वी यादव को हराने का खेल चल रहा है उदीप जी? देखिए, 2-3 बातें अभी नोटिस करने वाली है और गौर करने वाली है और इससे आप 2025 के विधानसभा चुनाव का भी अनुमान लगा सकते हैं। पहला पॉइंट जो गौर करने वाला है कि क्या चिराग पासवान ने अपने प्रत्याशियों को उतारा मोकामा या गोपालगंज से? नहीं उतारा। मतलब ये बात तो अब एकदम स्पष्ट हो रही है कि बीजेपी की बी टीम की तरह चिराग पासवान बिहार में राजनीति करते हैं। दूसरी बात, एआईएमआईएम के 4 विधायकों को तोड़कर तेजस्वी ने अपनी पार्टी में मिलाया और वही एआईएमआईएम मोकामा में चुनाव ना लड़के गोपालगंज में चुनाव क्यों लड़ रही है भाई? गोपालगंज में इसलिए लड़ रही है क्योंकि वहां पर करीब 55 से 60 हजार मुस्लिम मतदाता हैं। दूसरी बात, तीसरी बात, 2 बातें बता दी गई। तीसरी बात आप ये समझिए कि साधु यादव कितने बड़े फैक्टर हो सकते हैं गोपालगंज में। तो साधु यादव पिछले 4 बार का आप चुनाव परिणाम देखिए। 2005 के अक्टूबर रिजल्ट देखिए, 2010 का विधानसभा चुनाव का परिणाम देख लीजिए, 2015 देख लीजिए और 2020 देख लीजिए। चारों के चारों चुनाव परिणाम अगर बीजेपी के पाले में गया, अगर बीजेपी के सुभाष सिंह 4 बार से वहां विधायक थे तो उसके पीछे कारण आरजेडी या जेडीयू का कमजोर होना नहीं था, उसके पीछे का कारण अनिरुद्ध प्रसाद यादव उर्फ साधु यादव थे। कैसे थे? इसका कारण है कि पिछले ही विधानसभा के अगर आप वोटिंग्स को देखिए, जो मत मिला अलग अलग प्रत्याशियों को, करीब 41,000 वोट अकेले साधु यादव ले आए थे 2020 विधानसभा चुनाव में। तो 41,000 वोट का मायने होता है। दूसरी बात, साधु यादव के अगर पुराने आप उनके पूरे करियर को देखिए, ट्रैक रिकॉर्ड को देखिए, तो भाई साधु यादव 1990 की अगर बात कीजिए, जब 8 मार्च को लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने, उस समय सेकंड हैंड जिप्सी खरीद के उसी गोपालगंज में घुमा करते थे लालू यादव। और टीएन शर्मा उस समय वहाँ के जिलाधिकारी हुआ करते थे, डीएम हुआ करते थे। और वहाँ से फिर पटना आना, अपनी दीदी राबड़ी देवी के आवास पर आना, उसके बाद विधान परिषद बनना, एमएलसी बनना। और रंजन यादव उस समय हुआ करते थे जो टिकट बांटते थे राजद का, वो बहुत मतलब कह सकते हैं परम मित्र थे साधु यादव का। फिर 2000 में विधायकी लड़ना, गोपालगंज से विधायक बन भी जाना, और उसके बाद फिर 2004 में अपने जीजा लालू प्रसाद यादव से डिमांड करना कि भाई हमको अब लोकसभा लड़वाइए। और लालू यादव भी उनकी बातें माना करते थे। कारण है कि चाहे चारा घोटाला हो, चाहे कई बार ऐसा हुआ है कि लालू यादव के लिए उन्होंने स्टैंड लिया है, चाहे सुशील मोदी से टकराना हो विधानसभा में या कोई भी मामला हो, साधु यादव डट कर अपने जीजा के लिए खड़े रहते थे। तो 2004 में फिर वो दिल्ली पहुंच गए। तो गोपालगंज में जब वो विधायक थे उस समय उन्होंने जो काम किया उस क्षेत्र के लिए, आज भी अगर आप गोपालगंज जाइएगा तो वहाँ के आप किसी गली में चले जाइएगा तो आपको साधु यादव का एक छोटा सा बोर्ड जरूर दिखेगा। जब वो विधायक थे तो उन्होंने कितना काम किया वहाँ के लिए, वही एक फैक्टर है कि आज भी साधु यादव का एक जनाधार ऐसा है जो उनको वोट करता है।
और अगर 2020 के नवंबर के विधानसभा में साधु यादव को 41,000 वोट आया गोपालगंज से, तो इस बार फिर आप मानकर चले कि उनको 40 से 45,000 के बीच ही वोट आएगा। अब होगा परिणाम क्या? एक तरफ अवैसी की जो पार्टी है AIMIM, उसका प्रत्याशी खड़ा होगा, तो वो किसका वोट काटेगा? मुस्लिम का। इधर साधु यादव खड़े होंगे, वो किसका वोट काटेंगे? तो वो यादव का काटेंगे। बसपा से, चूंकि उनकी पत्नी लड़ रही है बसपा के टिकट पे, बसपा से है तो कुछ दलित वोट भी छटकेगा जो RJD का जाता है, जो जदयू का वोटर्स है। तो ऐसे स्थिति में लेवरेज किसको मिल रहा है? बीजेपी को मिल रहा है। तो ये बहुत गौर करने वाली बात है कि लगातार हम भी इसकी चर्चा कर रहे थे कि क्या लोजपा रामविलास की जो पार्टी है, चिराग पासवान, क्या वो प्रत्याशी खड़ा करेंगे? क्योंकि अगर वो करते हैं तो जो 8 से 9,000 गोपालगंज में पासवान वोटर हैं जो बीजेपी को वोट करने वाले हैं, वो तो छटक चले जाते चिराग पासवान के पास। तो चिराग पासवान शांत हो गए, चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन मोहन गुप्ता RJD की तरफ से जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनको भी कमजोर आंकना अभी बहुत सही नहीं होगा, क्योंकि करीब करीब 60,000 के आसपास गोपालगंज सदर सीट में विधानसभा में बनिया वोटर्स हैं, वैसे वोटर हैं, समझिए। और मोहन गुप्ता का इतना प्रभाव है उस क्षेत्र में, और खासकर चूंकि जिस समाज से आते हैं, हालांकि वैसे समाज जो है बनिया, चाहे आप साहू कह लीजिए या कुछ भी कहिए, उनको जो वैसे तबका है पूरे उत्तर भारत का, वो बीजेपी का बहुत एग्रेसिव वोटर है। लेकिन इसके बावजूद बिहार में इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि बिहार में जातिगत राजनीति चलती है, और मोहन गुप्ता का एक बहुत साफ सुथरा छवि है उस क्षेत्र में। इनके पहले रियाजुल हक राजू लड़ रहे थे तो हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो जाता था, लेकिन इस बार कुसुम सिंह के लिए भी राह पर थोड़ी मतलब उतना आसान नहीं है। कारण है कि इस बार लड़ाई जो है वो हिंदू वर्सेस हिंदू होने वाला है। लेकिन बीजेपी के सर पे जो बल पड़ा हुआ था, जो तनाव पड़ा हुआ था, उससे अब बीजेपी थोड़े रिलीफ में जरूर आएगी अगर वहाँ पर अवैसी की पार्टी चुनाव लड़ती है। क्योंकि थोड़ा अगर मान लीजिए 2-4 हज़ार मुस्लिम वोट भी वो काट ले रही है, तो वो 2-4 हज़ार बहुत बड़ा नुकसान है राजद के लिए। अगर साधु यादव 40-45 हज़ार वोट काट ले रहे हैं तो दोनों को मिलाकर 50,000 वोट का नुकसान है, समझिए। जातीय गणित की बात कीजिए तो यादव करीब 40 से 45 हज़ार गोपालगंज में है, मुसलमान करीब 55 से 60 हज़ार के आसपास हैं, और उतनी ही संख्या वैश्य के समाज के लोगों की है, मतलब 55 से 60 हज़ार के आसपास। तो यही तीनों जो जाति हैं, जो धर्म के लोग हैं, यही लोग वहाँ पर डिसाइड करते हैं कि विधायक कौन बनेगा। अब सुभाष सिंह जब तक थे तब तक साधु यादव उनको जितवा रहे थे लगातार, और राजद की तरफ से जो प्रत्याशी थे रियाजुल हक राजू, वो कमजोर थे, वो उतने उनका पकड़ नहीं था, क्योंकि हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो जा रहा था बार बार। तो मानते हैं कि उनको पूरा मुसलमान वोट मिल रहा था, लेकिन हिंदू का बहुत बड़ा वोट उन्हें छटक जा रहा था, जो इस बार मोहन गुप्ता को मिलेगा। तो कांटे की टक्कर हो गई गोपालगंज में। लेकिन सुभाष यादव की, माफ कीजिएगा, साधु यादव की जो पत्नी है, उन्होंने नामांकन कर दिया है। और साधु यादव प्रचार कब करेंगे ये भी बता देते हैं। साधु यादव वही प्रचार नहीं करने जा रहे हैं। साधु यादव जिस दिन नहाए खाए होगा, उसके अगला दिन खरना, फिर संध्या अर्घ, और फिर सुबह का अर्घ, वो यही 4 दिन होगा जिस दिन साधु यादव पूरे गोपालगंज में घूमेंगे, सूप बंटवाएंगे, देखिएगा। और वही 4 दिन उनका प्रचार प्रसार हो जाएगा, जो उनको आराम से 40 से 45 हज़ार का वोट मिल जाएगा। कुसुम देवी का कैंपेनिंग शुरू है, उनके जो लड़के हैं अनिकेत, आप इंटरव्यू भी करके हैं सादा करके, तो आप समझ रहे हैं कि वो लोग थामे से आशीर्वाद लेके शुरू कर दिया है यात्रा। इधर मोहन गुप्ता का भी यात्रा चालू है, लेकिन साधु यादव उतरेंगे, 4 दिन डट के प्रचार प्रसार कर देंगे, और उनकी पत्नी को आराम से 40 से 50 हज़ार वोट आ जाएगा। तो साधु यादव एक बहुत बड़े फैक्टर है, और इसका कारण समझिए सकते हैं। कारण मैंने पहले भी बताया है कि साधु यादव खुद को बिहार के पॉलिटिक्स में रेलेवेंट रखना चाहते हैं। देखिए, गोपालगंज सीट को रिजर्व लालू यादव ने सिर्फ इसलिए करा दिया ताकि वहाँ से साधु यादव नहीं लड़ सके। इस बात का टिस तो है उनको। आज उस घर में एंट्री बंद है जो उनका परिवार कभी हुआ करता था। जिस जीजा के लिए उन्होंने सबसे लड़ लिया, वो आज उनको देखना पसंद नहीं करते हैं। तो ये, और तब उसके बाद अब पूरी तरह राजनीतिक पृष्ठभूमि से भी वो गायब ना हो जाएं, इसलिए वो गोपालगंज में चुनाव लड़ते हैं। आप बताइए एक बात, आज अगर साधु यादव वहाँ से चुनाव नहीं लड़ते तो क्या हम उनकी चर्चा कर रहे होते? नहीं कर रहे होते। और जितना तवज्जो मीडिया हो या जो राजनीति को समझने वाले लोग हैं, वो गोपालगंज सीट में बीजेपी प्रत्याशी और राजद प्रत्याशी को देते हैं, उससे पैसा भर कम तवज्जो तो साधु यादव को नहीं देते हैं। क्योंकि साधु यादव वहाँ पर एक ऐसे फैक्टर हैं जो बीजेपी को जितवा देते हैं और राजद को हरवा देते हैं। चलिए, तो बहुत कांटे की टक्कर वहाँ पे होने वाली है। यूँ कह ले कि त्रिकोणीय मुकाबला अब हो गया है। देखने वाली बात होगी कि क्या होता है। तमाम चर्चाएं गोपालगंज और मोकामा उपचुनाव की हम करते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा चैनल द बिहार टॉप। हमारे चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।